आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गॉडजिला -1। स्वागत है आपका हमारे चैनल अ मूवी एक्सप्लेनर में। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है 1945 से। कोइची शिकिशिमा जो एक कमिकाजे पायलट है और वॉर के माहौल में उसे लास्ट मिशन दिया जाता है, जो मिशन सुसाइड होता है। लेकिन कोइची मरना नहीं चाहता, तो वो झूठ बोलता है कि उसके विमान में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं ताकि वो इस सुसाइड मिशन से बच सके, और वो अपना प्लान ओडो आइलैंड के मिलिट्री बेस पर उतार देता है। ओडो आइलैंड पर उसे सुसाकू ताचिबाना मिलता है जो प्लेन को रिपेयर करता है। वो प्लान चेक करने के बाद ताचिबाना कोची से कहता है कि उसने अपनी जान बचाने का जो भी डिसीजन लिया वो सही था, कि जब पता हो कि किसी मिशन में हम बेवजह मरने वाले हैं तो मिशन पर क्यों जाएं। अब ओडो आइलैंड पर रात हो जाती है और रात में उनको कुछ आवाज़ें आती हैं। उन्हें लगता है कि इन पर हमला हुआ है, लेकिन तभी ये सब देखते हैं कि हमला करने वाला और कोई नहीं, गॉडजिला है। ये गॉडजिला थोड़ा छोटा है। उस टाइम गॉडजिला छोटा था और लोगों को गॉडजिला के बारे में तब पता भी नहीं था। यहाँ पर भी गॉडजिला वही करता है जिसके लिए गॉडजिला जाना जाता है, डिस्ट्रॉयर। यहाँ पर वो लोगों को मारना शुरू करता है। ताचिबाना कोइची से कहता है कि तुम्हारा ही प्लान है जिसमें मिसाइल लगी हुई हैं, जाओ जाकर मिसाइल को चलाओ। कोइची प्लेन के पास जाता है, लेकिन डर के कारण वो मिसाइल फायर नहीं कर पाता और इसी बीच में गॉडजिला यहाँ पर भाग रहे हर एक सोल्जर को मार देता है। सुबह कोइची देखता है कि सभी लोग मारे जा चुके हैं, सिर्फ ताचिबाना ही जिंदा बचा है, और ताचिबाना भी उसे कोसता है कि अगर वो फायर करता तो शायद ये लोग बच जाते। और कोइची के दिल में ये मंजर हमेशा के लिए बैठ जाता है। इसके बाद में कोइची वापस अपने होम टाउन जाता है और वहाँ देखता है कि वॉर ने चारों तरफ तबाही मचा दी है। फिर वो अपने घर पहुँचता है और अपनी नेबर से पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई जिंदा बचा है, और इसकी पड़ोसी जिसका नाम है सुमिको, वो उसे देखकर शॉक हो जाती है और वो भी से कोसने लगती है कि अगर तुमने मिशन पूरा किया होता तो शायद मेरे बच्चे और तुम्हारी फैमिली भी यहाँ जिंदा जलकर मरे नहीं होते। ये सब सुनकर कोइची के दिल में ये गम और ज़्यादा बढ़ जाता है। एक लड़की उसके हाथ में एक बच्चा थामकर भाग जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो उस बच्चे को रखकर वहाँ से जाने की कोशिश भी करता है, लेकिन इमोशनल कोइची वहाँ से नहीं जा पाता। इतने में ही वो लड़की वापस आ जाती है। इस लड़की का नाम है नोरिको। वो उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया और वो यहाँ से ऐसे क्यों भाग रही है, तो उसे बताती है कि उसके पास ना ही रहने के लिए जगह है और ना ही इस बच्चे के पास में। और नोरिको ये भी बताती है कि ये बच्चा उसका नहीं है, क्योंकि जंग में इसके माता पिता भी मर गए और उसने इसे अडॉप्ट कर लिया। अब कोइची बेचारा क्या करता, वो इन दोनों को अपने घर पर ले आता है और इन लोगों की एक छोटी सी फैमिली बन जाती है। लेकिन कोइची के अंदर जो गिल्ट भरा हुआ है लोगों की मौत का, वो कम नहीं होता। वहीं दूसरी ओर गॉडजिला और ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि उस पर मिलिट्री न्यूक्लियर टेस्ट पर टेस्ट किए जा रही है, जिसके कारण गॉडजिला की शक्तियाँ और ज़्यादा बढ़ रही हैं और उसका साइज़ भी ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। अब कोइची बहुत कोशिश करने के बाद एक जॉब ढूंढ लेता है और उसे वो जॉब मिल भी जाती है। ये जॉब होती है माइंस को डिस्ट्रॉय करने की। ये बात वो नोरिको को बताता है और ये भी कि इस जॉब में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, लेकिन ये जॉब थोड़ी रिस्की है। नोरिको पहले तो उसे मना करती है, लेकिन फिर नोरिको ये देखती है कि हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो काम करना तो ज़रूरी है। कोइची उसे कन्विंस कर लेता है। अब कोइची जब अपने वर्क स्पेस में जाता है तो उसे एक छोटी शिप दिखती है जो लकड़ी से बनी हुई थी। इस शिप में वो 3 लोगों से मिलता है और इन तीनों में से एक साइंटिस्ट भी है जिसका नाम है केंजी नोरा। अब इस शिप का टास्क ये है कि ये समुद्र में जाते हैं और समुद्र में डूबी हुई माइंस को बाहर निकाल कर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। माइंस का समुद्र में क्या काम था? माइंस का काम ये था वॉर के दौरान समुद्र में दुश्मन के शिप को मार गिराने का, इसलिए माइंस को समुद्र में सेटअप किया गया था। अब ये लोग समुद्र में जाकर इन माइंस को डिस्ट्रॉय करते हैं और इसी बीच में इनको टास्क मिलता है कि समुद्र के बीच में एक बड़ी सी शिप को किसी चीज़ ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ये वहाँ पहुँचते हैं तो शिप को देखते हैं। इन्हें रियलाइज़ होता है कि इस शिप को तो किसी बड़ी चीज़ ने ही डिस्ट्रॉय किया है, और जैसे ही कोइची किसी क्रिएचर के बारे में सुनता है तो उसे ओडो आइलैंड पर हुई वो घटना याद आती है। वो सभी से कहता है कि इस शिप को डिस्ट्रॉय करने वाला कोई और नहीं, एक क्रिएचर है जो उसने ओडो आइलैंड पर देखा है। उसका नाम है गॉडजिला। तो हम लोगों को जल्दी करनी चाहिए
और यहाँ से तुरंत निकल लेना चाहिए। लेकिन तभी गॉडजिला वहाँ आ जाता है। गॉडजिला इन लोगों का पीछा करने लगता है। ये अपनी शिप को फुल पावर से भगाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश में लग जाते हैं और गॉडजिला इनके पीछे पीछे तैरता हुआ आता है। ये लोग गॉडजिला पर फायर करते हैं, लेकिन गॉडजिला पर फायर करने का कोई असर नहीं होता। तभी कोइची देखता है कि गॉडजिला के मुंह के अंदर एक माइंस है जो उन्होंने फेंका था, लेकिन डेटोनेटर का वायर टूटा हुआ था। तो कोइची अपनी मशीन गन से गॉडजिला के मुंह पर गोलियां चलाता है और वो माइंस गॉडजिला के मुंह के अंदर ही फट जाती है, जिससे गॉडजिला का मुंह भी फट जाता है और इन्हें लगता है कि इन्होंने गॉडजिला को मार डाला। लेकिन ये गॉडजिला कुछ स्पेशल है, क्योंकि इस गॉडजिला के अंदर अपने आप को हील करने की एबिलिटी है और इस एबिलिटी के चलते गॉडजिला हील होना शुरू हो जाता है और गॉडजिला फिर इनके पीछे लग जाता है। इस समय टकाऊ शिप भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो गॉडजिला पर फायर करना शुरू कर देते हैं, जिससे गॉडजिला को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गॉडजिला शिप को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है और उसे शिप में मौजूद एक एक आदमी को मार देता है। और इसी डिस्ट्रैक्शन के बीच में कोइची और उसके साथियों को वहाँ से निकलने का मौका मिल जाता है। कोइची की आँख सीधा हॉस्पिटल में खुलती है, जहां उसे पता लगता है कि गॉडजिला का अगला टारगेट जापान है। तो वो अपने साथियों से बोलता है कि हमें सब लोगों को बताना पड़ेगा कि गॉडजिला आने वाला है, लेकिन उसके साथी बोलते हैं कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि किसी को इस बात का पता लगे, क्योंकि गवर्नमेंट को गॉडजिला की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। परेशान कोइची वापस अपने घर चला जाता है और ऐसे हैरान कोइची को देखकर नोरिको से पूछती है कि अरे तुम्हें क्या हुआ है। तो कोइची नोरिको को बताता है गॉडजिला के बारे में कि कैसे गॉडजिला उसे ओडो आइलैंड पर भी मिला था। तब वो छोटा था, लेकिन अब गॉडजिला बड़ा हो चुका है और फिर से गॉडजिला को देखकर उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कभी कभी तो ये सोचने लगता है कि वो एक सपना देख रहा है और वो मर चुका है, लेकिन नोरिको उसे संभालती है। अब कुछ दिनों के बाद नोरिको कोइची को बताती है कि उसकी नौकरी लग चुकी है टोक्यो के गिंजा एरिया में। कोइची उसे बोलता है तुमको नौकरी करने की क्या ज़रूरत, लेकिन नोरिको से बोलती है कि वो ज़िंदगी भर उसके ऊपर बोझ नहीं बनी रह सकती। अब कोइची और नोरिको का रिश्ता भी ऐसा है कि ये भले ही साथ में रहते हैं, लेकिन ना ही इन्होंने शादी की है और ना ही ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। अब नोरिको भी काम पर जाने लगती है। कोइची भी अपने घर में रहकर अकीको को संभालता है। तभी न्यूज़ पर उसे पता चलता है कि गॉडजिला टोक्यो में आ चुका है और वो सबसे पहले गिंजा एरिया में ही पहुंच रहा है। ये सुनकर वो घबरा जाता है। अब ट्रेन में बैठी नोरिको अपने काम पर जा रही होती है। तभी वो देखती है कि गॉडजिला शहर में आ चुका है और गॉडजिला शहर में आकर तबाही मचाना शुरू कर देता है। वो घरों को तोड़ रहा है, वो शहर को पूरी तरीके से तबाह कर रहा होता है। फिर गॉडजिला उस ट्रेन को भी तोड़ने लगता है जिसमें नोरिको बैठी हुई होती है और नोरिको अपनी जान बचाकर पानी में कूद जाती है और गॉडजिला हर चीज़ तबाह कर रहा होता है। कोइची भी गिंजा में पहुंच जाता है और वो नोरिको को बचाने की कोशिश करने लगता है। गॉडजिला अपने हाथों और पूंछ से बहुत कुछ डिस्ट्रॉय कर चुका होता है और फिर वो अपनी एटॉमिक ब्रेथ को चार्ज अप करके शहर में छोड़ता है, जिसके कारण पूरा शहर धुआं धुआं हो जाता है। इसकी वजह से नोरिको कोइची को बचाकर अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है और कोइची को अकेला छोड़ जाती है और गॉडजिला टोक्यो को बुरी तरह से तबाह करके वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर जापानी गवर्नमेंट इस तबाही की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती, तो शहर में जो सिविलियन और रिटायर हो चुके सोल्जर होते हैं वो इकट्ठा होते हैं और अपना एक प्लान बना रहे हैं गॉडजिला को मारने का। और केंजी यहाँ पर अपना प्लान सभी को बताता है कि वो गॉडजिला को किस तरीके से मारेंगे और कोइची उससे पूछता है कि क्या गॉडजिला मर जाएगा, लेकिन केंजी कहता है कि कह नहीं सकते और केंजी अपना प्लान बताता है कि वो गॉडजिला को तेज़ी से पानी के अंदर 1500 मीटर तक डुबाएंगे, जिससे प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाए ताकि गॉडजिला पानी के अंदर ही मर जाए। अगर वो पानी के अंदर नहीं मरा तो उनके पास में प्लान बी है और प्लान बी में उनके पास जो जाइंट बलून्स हैं वो उन्हें एक्टिव करेंगे, जिससे गॉडजिला तेज़ी से ऊपर आने लगेगा और जैसे ही गॉडजिला सरफेस पर आएगा वो डिकम्प्रेशन से फट जाएगा। अब उनका ये प्लान सुनकर कुछ लोग तो वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वो गॉडजिला से मुकाबला नहीं करना चाहते थे। वो लोग पहले से ही बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, लेकिन जो लोग रुक जाते हैं वो तैयार हैं इस मिशन को पूरा करने के लिए। अब कोइची कहता है कि उसे एक फाइटर प्लेन की ज़रूरत है और केंजी उसके लिए एक फाइटर प्लेन ढूंढ लेता है,
और ये प्लान होता है क्यूशू J7W1 शिंडेन। जो प्लेन बनाया तो वॉर के लिए गया था, लेकिन इसे कभी यूज नहीं किया गया और इसमें कुछ खराबी भी है, लेकिन इसे कोई स्पेशल आदमी ही सुधार सकता है। तो कोइची को ध्यान आता है कि इसे सिर्फ एक ही आदमी सुधार सकता है और वो है ताचिबाना। और वो ताचिबाना को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन ताचिबाना कहीं नहीं मिलता। सडनली कोइची का किडनैप हो जाता है और जैसे वो आंखें खोलता है तो उसके सामने ताचिबाना खड़ा होता है, जो इसकी जम के पिटाई करता है क्योंकि कोइची ने इसके बारे में गलत बातें बोली थी ताकि ताचिबाना कोइची के पास आ जाए। कोइची उसे बोलता है हमको तुम्हारी ज़रूरत है, और वो इस बार गॉडजिला को मार के ही रहेगा। और वो ताचिबाना को अपने बेस पर ले आता है और ताचिबाना काम पर लग जाता है शिंडेन फाइटर जेट को सुधारने के लिए। और फाइनली ताचिबाना इस फाइटर प्लेन को रिपेयर कर ही देता है। अब मिशन तैयार है, ये लोग अपने शिपों से गॉडजिला का इंतज़ार कर रहे हैं और कोइची भी अपने प्लेन में बैठकर निकल चुका है गॉडजिला को मारने के लिए। अब गॉडजिला शहर की तरफ जा रहा होता है उसे तबाह करने के लिए और ये अपना प्लान शुरू करते हैं। कोइची गॉडजिला को अपने फाइटर जेट से फायरिंग करके गॉडजिला को अपने पीछे लगा लेता है ताकि वो उसे उस जगह पर लेकर आ सके जहाँ पर इन्होंने गॉडजिला के लिए जाल बिछाया हुआ है। और गॉडजिला वहाँ पहुँच जाता है। फिर वो खाली शिप पर एटॉमिक ब्रेथ से उस पर हमला करता है जिससे वो पूरी तरह से तबाह हो जाती है। और फिर ये लोग दोनों शिपों से गॉडजिला के पैरों में इनका बनाया हुआ ट्रैप लगा देते हैं और गॉडजिला पानी के नीचे जाने लगता है और ये लोग गॉडजिला को पानी में नीचे डुबोने लगते हैं और गॉडजिला 1500 मीटर की गहराई तक पहुंच जाता है और ये रिलैक्स करते हैं कि क्या गॉडजिला कमज़ोर हो रहा है या मर रहा है। लेकिन ये देखते हैं कि गॉडजिला पर तो कुछ खास असर नहीं हुआ, तो ये अपना प्लान भी एक्टिवेट करते हैं और CO2 बलून्स को एक्टिवेट कर देते हैं जिससे गॉडजिला तेज़ी से ऊपर आने लगता है। लेकिन 800 मीटर की गहराई के अंदर ही गॉडजिला रुक जाता है और केंजी को पता चलता है कि गॉडजिला ने उनके CO2 बलून्स को चबा डाला है। अब ये शिप से गॉडजिला को ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिप में इतनी पावर नहीं है कि गॉडजिला को ऊपर ला सकें। तभी वहाँ पर सभी माइन स्वीपर साथी हेल्प लेकर पहुँच जाते हैं और ये बाकी शिपों को अपनी शिप में कनेक्ट करके गॉडजिला को ऊपर खींचना शुरू कर देते हैं। और ये फाइनली गॉडजिला को ऊपर लेकर आ जाते हैं और देखते हैं कि गॉडजिला पर प्रेशर का कुछ असर पड़ रहा है या नहीं। लेकिन गॉडजिला पर कुछ असर नहीं पड़ रहा है और गॉडजिला यहाँ पर एटॉमिक ब्रेथ को चार्ज अप करना शुरू कर रहा है और ये लोग अपने भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर देते हैं क्योंकि गॉडजिला बहुत ज़्यादा गुस्सा है। लेकिन तभी आसमान को चीरते हुए कोई चीज़ वहाँ पर पहुँच जाती है और कोइची सीधा गॉडजिला के मुंह के अंदर अपने फाइटर जेट को क्रैश कर देता है और फाइटर जेट में लगी एक्सप्लोजन मिसाइल गॉडजिला के मुंह के अंदर ही फट जाती है और गॉडजिला पूरी तरीके से घायल हो जाता है। और गॉडजिला के अंदर चार्ज हो रही हीट रे अब उसी की बॉडी को डिस्ट्रॉय करने लगती है और गॉडजिला के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इन सभी को लगता है कि कोइची ने गॉडजिला को मारकर अपने आप को सैक्रिफाइस किया, लेकिन ये हवा में देखते हैं तो कोइची पैराशूट से लटकता हुआ दिखाई पड़ता है और इन्हें रियलाइज होता है कि ताचिबाना ने फाइटर जेट में सीट एजेक्टर लगा दिया था जिससे कोइची अपनी जान बचा सके और अब उनके पास में सेलिब्रेशन करने का मौका है और ये गॉडजिला को मारकर सभी बहुत ज़्यादा खुश होकर वापस अपने घर पर लौट जाते हैं। तभी कोइची के पास में उसकी नेबर आती है, वो इसे इतना खतरनाक काम करने के लिए शाबाशी देती है और उससे कुछ कहती है जिसे सुनकर कोइची भागता है तो हॉस्पिटल में लेटी हुई उसे नोरोको दिखाई देती है जो अभी भी जिंदा है और नोरोको उससे कहती है कि क्या तुम्हारी जंग खत्म हो गई है और ये सुनकर कोइची उसे गले से लगा लेता है। लेकिन फिलहाल के लिए तो सभी लोग गॉडजिला से सेफ हो चुके हैं और आखिरी में समुद्र के अंदर गॉडजिला की बॉडी का एक टुकड़ा बह रहा होता है और इसी टुकड़े में फिर से म्यूटेशन शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है अभी गॉडजिला मरा नहीं है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। सो गाइज, गॉडजिला -1 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन किस मूवी पर चाहते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।